This is about the steps, पूरा steps in the process of chi-square test and hypothesis testing. अब ऐसे हाइपोथेसिस बनाएंगे से लेकर हाइपोथेसिस रिजल्ट रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और फिर कंक्लूड करेंगे, तो वहाँ तक वैसे आपको याद होगा। हालांकि यहाँ लाइट की गड़बड़ी से जब हम उसको एक प्रॉब्लम ने लिया था कैलकुलेशन करके आपको दिखाने के क्रम में, तो बहुत सारी चीज़ें फिगर नहीं दिख रहा था, उसको हमने लेक्चर में खुद देखा। तो आज हम थोड़ा सावधानी बरत भी रहे हैं। यहाँ वो एंगल जो बोर्ड का है उसको हमने ठीक रखा। उसमें हमने 4 स्टेप बताए थे कि एफ ओ माइनस एफ ई निकालेंगे, एफ ओ माइनस एफ ई को स्क्वायर करेंगे, एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर हो जाएगा तो उसका जो रिलेटिव एफ ई है उससे डिवाइड करेंगे, तो सबका एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर बाई एफ ई निकल जाएगा और उन सारे का ग्रैंडसम निकालते, तो इसका एफ ओ माइनस एफ ई इस कॉलम का, इस कॉलम का, इस कॉलम का, और इसीलिए वो फॉर्मूला है सिग्मा एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ ई। तो ये 4 स्टेप तो इसमें शामिल रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी, वैसे तो प्रॉब्लम के बहाने हम लोग काफ़ी जान गए हैं कि कब क्यों रिजेक्ट करेंगे, कब करेंगे, कितना वैल्यू होगा टेबल का, बराबर और इक्वल होगा तो क्या करेंगे, इक्वल और मोर होगा तो क्या करेंगे, लेस होगा तो क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें हम जान चुके। तो उस सब का भी रिपीटिशन यहाँ होगा, थोड़ी सी डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी चर्चा होगी। सो दिस इज़ वेरी सिंपल फॉर यू। हम जो प्लान कर रहे थे एज ए टीचर, तुमको लग रहा था कि बच्चा बिल्कुल समझ जाए, क्योंकि हम क्लास में नहीं हैं तो एक माइनस पॉइंट तो होता ही है, क्योंकि यहाँ आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। सो स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ काई स्क्वायर टेस्टिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, द फर्स्ट स्टेप एज यू कैन से फॉर्मुलेशन ऑफ, पहला फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस। ये हमेशा नल हाइपोथेसिस इस केस में निकलेगा। तो पहला काम क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। हम लोग 9 स्टेप तक गए हैं यहाँ। दूसरा, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फाइंडिंग आउट ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब कलेक्शन डाटा नहीं करेंगे तब तक तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगा नहीं, तो हम सीधे लिख देते हैं फाइंडिंग ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, एफ ओ हम लिख सकते हैं। दूसरा काम तो ऑब्वियस है कि डाटा कलेक्शन से ही मिलेगा वो। तीसरा, फाइंडिंग आउट एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बाय एवरेजिंग ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, मतलब एडिंग ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड डिवाइडेड बाय, मतलब ये एग्जांपल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से वाला एग्जांपल हम ले रहे हैं, लेकिन कई तरीके हैं एफ ई, यही तो हमको सीखना है हर प्रॉब्लम में कि एफ ई निकालने का तरीका थोड़ा बदलेगा। हमने कुछ एग्जांपल भी दिया। मतलब क्या है कि फाइंडिंग आउट व्हाट, फाइंडिंग आउट एफ ई, देन फाइंडिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब वहां से रिपीट हो रहा है एफ ओ माइनस एफ ई, टू फाइंड एफ ओ माइनस एफ ई। ये कैमा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा में क्या है कि एफ ओ और एफ ई का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे हर रिलेटिव कॉलम के। फिर है फाइंडिंग आउट द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। मतलब पांचवें में क्या हो जाएगा, क्या फाइंड आउट करना है हमको, एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर कर देंगे सबका। ये भी वहां रिपीट था, रिपीट हो रहा है। यदि उस लेक्चर में क्लियर नहीं होगा तो यहाँ क्लियर कर लीजिए। अब फिर नेक्स्ट स्टेप भी आप जानते हैं कि क्या होगा, कि फाइंड करना है हर रिलेटिव कॉलम के लिए क्या, एफ ओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ ई। ये क्या हो गया, छठा। सातवां स्टेप में फाइनली हम काई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला ये रहेगा आपका, सिग्मा यहाँ लगा देंगे, यहाँ रूट लिख नहीं, ये कॉस्ट दे दें और
कोस्ट में लिखेंगे एफओ माइनस एफ ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ ई। ये 7वां हो गया। यहां तक तो सवाल बन गया और एक कॉलम सिर्फ हम लिए हैं हाइपोथेसिस का, उसमें नहीं था फाइंडिंग आउट, इसमें फाइंडिंग आउट भी जुड़ गया। तो नल हाइपोथेसिस, फाइंडिंग एफओ, फाइंडिंग एफई, डिफरेंस, डिफरेंट का स्क्वायर, एफई से सारे को, हर का रिलेटिव एफई है उससे हर के एफओ माइनस एफई स्क्वायर को डिवाइड करना और तब सब के एफओ माइनस एफई स्क्वायर बाई एफई को जोड़ के का स्क्वायर निकाल देना। तो यहाँ तक तो का स्क्वायर निकल गया। अब हमको चूंकि टोटल काम करना है, रिसर्च कैसे करना है वो हम बता रहे हैं। तो 8वां कॉलम क्या है, डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिटरमाइनिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हम बताए हैं कि R1 माइनस 1 रो और कॉलम, ऐसे और ऐसे। यदि आप रो को कॉलम की तरह, कॉलम को रो की तरह भी यूज कर लेंगे तो रिजल्ट से कोई फर्क पड़ना नहीं है। लेकिन एक फॉर्मूला है, आर रो को इंडिकेट कर रहा है, सी को, यहाँ हमने के लिखा है लेकिन कई किताब में के भी है, सी भी है। तो इस तरह से अब क्या निकाल लिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इस डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 9वें स्टेप में हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग द कैलकुलेटेड टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस। अब देखिए कि हमने 9वें स्टेप में क्या किया, ये वैल्यू हमारा आ गया, कुछ आ गया, ये आया, कोई नंबर नहीं लिखेंगे। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की मदद से कितना, मान लीजिए ये 4 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 आया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 0.05 और 0.01 पे टेबल हम देखेंगे, मतलब इस तरफ ऊपर रहेगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और नीचे यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम। दोनों के मिलान बिंदु के सामने जहां दोनों मिलेंगे वहां जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम नोट करेंगे, देखेंगे, तो वैल्यू पता हो गया। अब उस वैल्यू के आधार पे यदि टेबल वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू ज्यादा है या कम है, तो जब ये वैल्यू ज्यादा है, टेबल वैल्यू ज्यादा है, तो नल हाइपोथेसिस क्या हुआ, एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। रिजेक्ट तब होगा जब टेबल वैल्यू से हमारा वैल्यू अधिक होगा। तो यही बात कहना है। सो कंपेयरिंग द कैलकुलेटेड एंड टेबल वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस इफ काई स्क्वायर इज लेस देन critical value given in table, rejecting null hypothesis if the calculated value of chi square is more than the table value under levels of significance 0.05 and 0.01 लेवल। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हमारा वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया है वो यदि टेबल वैल्यू से ज़्यादा है या बराबर है, मतलब इनसिग्निफिकेंट है, मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट है। और यदि हमारा वैल्यू टेबल वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू से कम है, इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है, क्योंकि हमारा वैल्यू कम है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो काई स्क्वायर का बराबर होना टेबल वैल्यू के या अधिक होना यह इंडिकेट करता है कि डिफरेंस है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। और यदि हमारा वैल्यू कम है टेबल या क्रिटिकल वैल्यू से, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है, मतलब हमारा डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 9 स्टेप की मदद से आपको काई स्क्वायर निकालना हमने सिखा दिया एक तरह से। अब हम मॉडल प्रॉब्लम लेंगे हर कैटेगरी का। 3 कैटेगरी मेजर हमने बताया कि एक तो इक्वल चांस वाला, दूसरा एनपीसी वाला और तीसरा इंडिपेंडेंट वाला, और इसके अलावा कंटीजेंसी वगैरह वाला जो होगा सो वाला, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। सो थ्योरेटिकल पोर्शन वी हैव कंक्लूडेड एंड दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर नेट एंड लाइक एग्जामिनेशन एंड योर अंडरस्टैंडिंग एज वेल। सिर्फ सवाल बनाने से आपका काम नहीं होगा, और हम तो ये आप में भविष्य का टीचर भी देख रहे हैं, तो हमको लगता है कि ये सब सीख लेगा तो मैं आगे चला जाऊँगा इसकी मदद से, ये अच्छा काई स्क्वायर पढ़ा देगा किसी को, क्योंकि एवरी टाइम आई शैल नॉट बी देयर। अब यहाँ ये रिकॉर्ड हो गया रहेगा आपके साथ। Okay, thank you for this part as well.